चलो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, कल एक वीडियो डाली थी, आज दूसरी वीडियो होगी कल के बाद। ठीक, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बारे में वहाँ बता दिया था, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ। तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगर 1 लीटर हम लिक्विड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो चाहे जिस भी कंटेनर में देखें उसका वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होने वाला है। बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, शेप लेकिन चेंज हो जाएगा। अगर प्लास्टिक के बॉटल में रख रहे हैं तो उस शेप का हो जाएगा, किसी खुले कंटेनर में रख रहे हैं तो उस शेप का हो जाएगा। तो शेप चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम कभी भी नहीं चेंज होता। तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक, अगला पॉइंट, लिक्विड हैव स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड के पास थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर तुम उसको कंप्रेस करोगे, प्रेस करोगे तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। सॉलिड बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत ही कम होता है, और लिक्विड उससे ज़्यादा होता है कंप्रेसिबल। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी दैन देयर करेस्पॉन्डिंग सॉलिड स्टेट, जो उसका रियल में स्टेट होता है लिक्विड हैव द लोअर डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है करेस्पॉन्डिंग सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से देखा जाए तो उसकी जो डेंसिटी होती है उससे कम होती है। समझ आए बात की नहीं, डेंसिटी इसकी मतलब। लिक्विड डिफ्यूज़ मोर रेडली दैन सॉलिड, देखो डिफ्यूज़ मतलब क्या होता है, वो स्प्रेड होना किसी भी चीज़ का। तो लिक्विड जो होता है सॉलिड के कंपेयर में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, लेकिन गैस इससे भी तेज़ स्प्रेड होता है। ठीक, और गैस में हमने बताया था कि मगर मान लो कोई एक अगरबत्ती अगर हम कमरे किसी रूम में जलाते हैं तो क्या होती है, उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस इसी को कहते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। तो लेकिन यहाँ पे लिक्विड का जो डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड आर नॉर्मली मच मोर देन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सॉलिड गैस क्या होते हैं, बॉयल्ड हो जाते हैं। तो जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है। समझ गए, 5 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने थे, हमने डिस्कस कर दिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग गैस क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो गैस क्या होता है, गैसियस स्टेट डाली है। चलो लिख पढ़ते हैं। इन द गैस इन द केस ऑफ गैसियस, हम गैस के केस में ये देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फॉर अवे फॉर ईच अदर एंड देयर फोर, ठीक है, फॉर अवे, चलो यहाँ पढ़ते हैं, फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे से इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। इन द केस ऑफ गैसियस, इसे तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एंड देयर फोर, प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं और समझे, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, कंटेनर में बिल्कुल दूर दूर होते हैं। समझ आए बात कि नहीं, बहुत दूर होते हैं। तो इससे होता क्या है, जब प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं, नो फोर्स ऑफ कोहेसिव एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल, मतलब इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी, हम कोहेसिव और एडहेसिव, कोहेसन जो है हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं लिक्विड में कि सेम मॉलिक्यूल के बीच जब फोर्स लगता है तो उसे कोहेसिव बोलते हैं, कोहेसन बोलते हैं। और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स लगता है तो उसे एडहेसिव बोलते हैं। नो फोर्स ऑफ कोहेसिव एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल, या ऐसे याद कर लेना, नो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस पार्टिकल। ठीक है, इनके पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह जाता है, इनके पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह जाता है। ठीक, चलो भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओहो, इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर उधर मूव करने के लिए। दे मूव रैंडमली इन ऑल दैट डायरेक्शन,
दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन में बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं ना, इसी की वजह से तो इनका डिफ्यूज़न प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। डिफ्यूज़न मतलब किसी पार्टिकल का स्प्रेड आउट होना थ्रू आउट अ इन्वायरमेंट या सराउंडिंग अपने। तो जो इनका जो गैस का जो डिफ्यूज़न होता है सबसे तेज़ होता है इन कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड से भी तेज़ होता है, लिक्विड से भी, गैस से भी। सॉरी, गैस का तो होता ही है, ठीक है। तो ये क्यों होता है इस वर्ड की वजह से, दे मूव रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इनके बीच नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए विद हाई वेलोसिटी, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं इनके पार्टिकल। व्हेन द मूविंग गैस पार्टिकल्स हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। व्हेन द मूव, अब बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं इधर उधर, तो सिंपल सी बात है, गैस को हम लोग कहाँ रखते हैं, एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, व्हेन मूविंग गैस पार्टिकल, जब मूविंग गैस पार्टिकल घूमती है, हिट द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। और जब हिट करती है तो दे एक्सर्ट अ प्रेशर, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, कॉल द गैस प्रेशर, उसी को हम लोग गैस प्रेशर करते हैं। और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस है, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो याद रखना, एवरी गैस एक्सर्ट अ प्रेशर विच इज़ नोन एज गैस प्रेशर। लेकिन अगर इन्वायरमेंट का गैस अगर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस का होता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। जो अब कभी भी टेम्परेचर किसी गैस का हम लें तो वो उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ अ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर लेते हैं जो आता है वो उसके बराबर होता है गैस टेम्परेचर, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनके पास न शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसके पास एक कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। गैस हैव वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कहाँ से ज़्यादा होगी, जब एक कहीं और एक कहीं और, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ एक पार्ट, तो इनकी डेंसिटी बिल्कुल ही नहीं होता। द गैस हैव वेरी लो डेंसिटी। द गैस हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न, बता चुका हूँ कि इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न, इनका स्प्रेडिंग पॉइंट जो होता है बहुत तेज होता है। गैस फ्लो फ्रीली, गैस फ्लो करता है फ्रीली। अगर जिसे कंटेनर में न रखें तो हम गैस को कलेक्ट कर पाना ही हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम होगा। समझ आए बात कि नहीं? तो ये 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी हो गए, बात समझ आ गए। सॉलिड लिक्विड गैस ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। चलो एक चीज़ पढ़ लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और शायद पता होगा मेजरमेंट टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ अ बॉडी इज़ हॉट और कूल्ड, ठीक है। एक बॉडी कितना हॉट है कूल्ड है उसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसीलिए तो करते हैं मेजरमेंट। द एसआई यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज़ केल्विन, द एसआई यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज केल्विन, याद रखना ये बात है। द केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस एज फॉलोज। हमारे पास केल्विन और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 3 होते हैं। द केल्विन इज द के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 270। याद रखना के ऊपर ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लगाते हैं, ठीक है। के सिंपल लिखा जाता है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। 273 इसमें जोड़ दो तो केल्विन पता चल जाएगा, 273 केल्विन से घटा दो तो डिग्री सेंटीग्रेड पता चल जाता है। बात समझ में आ गई ना कि द एसआई यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज केल्विन, और केल्विन और स्केल इस तरीके से। केल्विन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर के। कैपिटल लेटर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से। याद रखना कैपिटल लेटर के से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पता होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज हो जाता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड हो जाता है। द स्केल इज़ देन डिवाइडेड इनटू द 100 इक्वल पार्ट। इसकी वजह से जो ये स्केल बनाया जाता है इसे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट। द फ़ारेनहाइट इज़ द स्केल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 32 to 200
दो द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 212 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 180 इक्वल पार्ट्स। बात समझे? द टेम्परेचर ऑन, अब इन दोनों को किससे रिलेट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 f माइनस 32 अपॉन 9, ठीक, इससे रिलेट करते हैं। अब इससे मैं क्या करूँगा, अभी क्वेश्चंस दे दूँगा करने के लिए, ठीक, वो करना, बाकी ये हमारे पास ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक।